तुम्हें मानी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। कोई भी अम्मी के बारे में गलत बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किस किस की जुबान पकड़ोगी? कम से कम उनकी तो पकड़ूंगी जिन पर मुझे बहुत मान है। मलिहा ने ये बदनामी अपने लिए खुद समेटी है। इन हालात में और कुछ नहीं सोचा जा सकता। आप तो उनकी बहन है, आप भी उनके बारे में ये सोच रही हैं। दिल नहीं मानता, लेकिन और कोई वजह भी तो समझ में नहीं आती। अगर उन्हें अपने लिए ऐसा स्टेप लेना ही होता तो वो जिंदगी के इतने साल तन्हा क्यों गुजारती? क्योंकि खुददार थी वो। गोद लिया था तुम्हें उसने, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए। आप 100 दलीलें दे दें लेकिन मैं नहीं मानूंगी। उनके शबो रोज मेरे सामने गुजरे हैं। मेरा माथा उसी दिन टंगा था जब उसे बेजाद से शादी करने से इनकार किया था। और तुमने खुद ही तो बताया था कि मंगनी की अंगूठी भी तुम्हारे और मानी के जिद करने की वजह से पहनी थी उसने। देखो बेटा, मलिहा की ख्वाहिश थी कि तुम मानी के साथ खुश रहो। यही मैं और हाशिर चाहते हैं। बेटा, तुम मलिहा की वजह से मानी के साथ अपना ताल्लुक मत खराब करो। मलिहा तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और मानी अपने बाप के दुख के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा है। खुद को संभालो बेजार, क्यों मारे मारे फिर रहे हो उसकी तलाश में? मानी भी बहुत परेशान है। तुम्हारा दुख नहीं उससे देखा जाता। हाशिर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ जरूर पूछो। देखो, शहर में तो हर मुमकिन जगह मैंने तलाश कर लिया है उससे। कोई होटल, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। एक एक वार्ड में जाकर एक एक बेड को खुद चेक किया है मैंने। कोई फलाही इदारा, कोई रिफाही इदारा, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मत ख्वार करो खुद को। अस्पताल में वो क्यों होगी? हाँ, अगर तुम्हारी ये हालत रही तो तुम पहुंच जाओगे अस्पताल में। उसे जाना था, वो चली गई। तुम समझते क्यों नहीं हो ये बात? मानी और निम्रा उसे शादी के लिए मजबूर ना करते तो शायद वो कभी ना जाती। नहीं, इस वजह से नहीं गई वो। इतना तो उसे यकीन था कि मैं उसकी बात का मान रखूंगा, और अब तो मैं उसकी रजा में राजी भी हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जो कहना चाहते हो खुल के कह सकते हो। कोई बात है तो बता दो, हो सकता है उसे वापस लाने के लिए कोई सबील हो जाए। मुझे लगता है उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया है।